हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र जांगड़ा आज आपके सामने एलआईसी की बहुत ही एक शानदार पॉलिसी लेके आया हूँ। अगर आज आपने ये पॉलिसी समझ ली तो आप क्या है कि टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले इस पॉलिसी के बारे में ज़रूर सोचेंगे। ये मैं आपको मतलब एक सच्ची बात बोल रहा हूँ। तो इस प्लान को आपको समझना ज़रूरी है। इस प्लान को, ये प्लान मतलब एक जो टर्म इंश्योरेंस होता है ना, उसकी तरह भी शानदार प्लान है एलआईसी का। पता नहीं ये प्लान क्यों इतनी तरह से प्रमोट नहीं हो पाता। तो आज थोड़ा सा समझिए पूरी तरह से। ये मतलब एक फाइनेंशियली आपके परिवार को सुरक्षा देगा। तो इसके पहले जब प्लान कोई भी ले रहे हैं हम या समझ रहे हैं, तो उसके अंदर हमें एंट्री एज पता चल जाए कि ये प्लान किन लोगों की उम्र के लिए बना है या किस टाइप की उम्र के लिए बना हुआ है। और ये प्लान जिस हम प्रोटेक्शन के साथ खरीदते हैं, पूरा का पूरा प्लान ये उस प्रोटेक्शन के ऊपर खरा उतरता है दोस्तों। तो दोस्तों, एलआईसी का प्लान हो गया। प्लान का नाम बताऊंगा मैं लास्ट में कौन सा है दोस्तों। आप एंट्री एज की बात करें, कोई भी 18 से 50 साल का व्यक्ति है वो इस प्लान को ले सकता है। ठीक है दोस्तों। सम एश्योर्ड मिनिमम जो रहेगा वो 2 लाख रुपए से इस प्लान को है वो स्टार्ट कर सकता है दोस्तों। 2 लाख रुपए मैक्सिमम से जितना चाहे वो ले सकता है। प्रीमियम टाइम, इस मतलब पैसे कितने भरने पड़ेंगे इस प्लान के अंदर। इस प्लान के अंदर पैसे भरने का एक शानदार कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि जितने साल का पॉलिसी टाइम होगा उससे क्या है कि 3 साल कम प्रीमियम भरना पड़ेगा। अब पहले मैं बताता हूँ पॉलिसी टाइम कितना है। मैक्सिमम इस प्लान के अंदर 25 साल की पॉलिसी ले सकते हैं और कम होगी इसमें 13 से 25 साल। तो अब इसमें जब प्रीमियम टाइम आएगा तो उसमें क्या है कि जितना पॉलिसी टाइम होएगा, यानी पॉलिसी टाइम से 3 साल है पहले तक का प्रीमियम इसके अंदर भरना पड़ेगा। वो कैसे, अगर हम पॉलिसी टाइम लेते हैं 13 साल का, तो पेमेंट जो इसके प्लान के अंदर जमा करनी है वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल करनी है। 25 साल का लेते हैं तो इसके अंदर हमें 22 साल पेमेंट जो है वो जमा करनी पड़ेगी प्लान में। अब दोस्तों, इस प्लान की मेन खासियत पे आते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही शानदार है। इस प्लान को जब भी आप ले रहे हो तो इसमें एक याद रखना है आपको कि आपके अंदर इस प्लान के अंदर राइडर ऐड करना है। 2 तरीके से ये प्रोटेक्शन देता है। एक तो रेगुलर इनकम की तरह प्लान है ये, वो समझिए। अब मानो इस कोई भी प्लान है, अब कोई भी व्यक्ति है जिसकी एज है मान लो क्या 31 साल एज है व्यक्ति की, ये प्लान हमने उसके लिए ले लिया। बीमा धन मानो हमने लिया है वो लिया 10 लाख आज के प्लान में दे लिया। और इसके अंदर जो एक्सीडेंटल का बीमा सम एश्योर्ड वो भी हमने ले लिया है, वो मानो कि 10 लाख रुपए का समझते हैं। ठीक है तो दोस्तों, 10 लाख का जब सम एश्योर्ड देते हैं तो पॉलिसी टाइम जितना कम या ज़्यादा होगा प्रीमियम उस हिसाब से बढ़ेगा। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्लान डिटेल बताऊंगा कि 25 साल या 20 साल के लिए जब प्लान लेंगे तो कितना प्रीमियम आएगा। अब दोस्तों, इस प्लान को समझो भाई। आज आपने हमने जो इसके अंदर बीमा सम लिया है वो ये मानो 10 लाख रुपए का बीमा धन लिया है। एज लिया वो लिया 31 साल का कोई भी व्यक्ति है मानो, समझ रहे हैं। अब इसके अंदर जो प्रीमियम आएगा, मतलब प्लान लिया हमने 25 साल के लिए ये प्लान लिया है दोस्तों। अब दोस्तों, समझने वाली बात है, एक तो हो गया मतलब ये प्लान हम नेचुरल रिस्क कवर के साथ लेते हैं। नेचुरल रिस्क, इस प्लान में एक खासियत है दोस्तों कि रेगुलर इनकम की तरह ये प्लान है वो काम करता है। ये मानो कोई भी व्यक्ति है जिसकी 31 साल की एज है, 31 साल की एज में उसने प्लान लिया। अब मानो 4 साल बाद उसके कोई दुर्घटना हो जाती है उसके साथ और वो व्यक्ति नहीं रह पाता है, तो उसमें क्या रहेगा दोस्तों, 4 साल यानी 31, 32, 33 और 34, यानी कि 35 साल की एज में जो नेचुरल उसको क्या है कि डिजास्टर हो गया कोई, मतलब वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा। तो हमने कितना लिया था दोस्तों, बीमा धन लिया था 10 लाख। तो 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए हर साल उसके परिवार वालों को दोस्तों मिलता रहेगा। कितने साल तक, अब पॉलिसी टाइम कितना साल दिया था हमने, 25 साल के लिए मानो पॉलिसी टाइम लिया था। तो जितने भी आगे के साल बच गए 25 में से अगर आपने 5 साल निकाल दिया तो 19 साल रह गए दोस्तों, 19 या 20 साल रह गई। तो कंटिन्यू इतने साल तक परिवार को क्या है कि 1 लाख रुपए इनकम हर साल की जाती रहेगी। महीने में लेना चाहो तो महीने में ले सकते हो। बाद में जब पॉलिसी का टाइम पूरा होगा और पॉलिसी की जब दोस्तों मेच्योरिटी राशि जितनी भी मिलती है दोस्तों, यानी कि सम एश्योर्ड का 110%, बाकी जो भी बोनस रहेगा वो ऐड होके मैं मानो जो भी होगा 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, उस हिसाब से वो क्या पूरा का पूरा परिवार को, नॉमिनी को मिल जाएगा दोस्तों। दूसरे तरीके से प्रोटेक्शन किस तरह से हो गया दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया थे टर्म इंश्योरेंस से बेस्ट काम करता है ये।
अब मानो कि यहाँ पे व्यक्ति हमने लिया था एक्सीडेंटल राइडर। एक्सीडेंटल में क्या होगा दोस्तों कि व्यक्ति मानो कि एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो उस टाइम क्या रहेगा दोस्तों कि हमने सम छोड़ दिया था 10 लाख का, तो उसी समय परिवार वालों क्या दोस्तों 10 लाख रुपए वो मिल जाएंगे। और मैंने बताया था बीमा धन का 10% यानी कि प्लस में 1 लाख रुपए हर महीना। ये क्या है कि नॉमिनी को मिलता रहेगा आगे जितने भी 20 या 19 साल। अब मानो कोई व्यक्ति की 10 साल पॉलिसी चलने के बाद में तब डेथ होती है तो इमीडिएट वहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा। प्लस में क्या रहेगा दोस्तों, जब मेच्योरिटी बेनिफिट आएगा तो उस टाइम क्या रहेगा दोस्तों, बीमा धन का 110% मिल जाएगा, प्लस में बोनस भी उसके अंदर उसको मिल जाएगा। इनकम अब की उसको कितनी मिलेगी, वो मिलेगी दोस्तों, अब मानो कि उसको सबसे पहले तो वो बीमा धन मिल गया 10 लाख रुपए का, प्लस में जो कंटिन्यू उसको मानो 20 साल तक इनकम आती रही वो 20 लाख रुपए वो भी मिल गई इस प्लान के अंदर दोस्तों। प्लस में जो मेच्योरिटी राशि भी लगभग 10-20 लाख रुपए आनी थी वो भी इसके अंदर मिल गई। तो इस तरह से दोस्तों ये कि टर्म इंश्योरेंस को टक्कर देने वाला शानदार प्लान है। अगली वीडियो में क्या समझेंगे कि हम एक प्रॉपर राशि के लेके मतलब बीमा धन लेके सही उम्र लेके फिर कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कितना मिलेगा और कितना हमें प्रीमियम इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक शानदार नेक्स्ट वीडियो में।